अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। हम आप मिलने की जो शुरुआत है वो 30 मई और आज ये 30 मई 2021 और आज ये 50वां वीडियो हो रहा है। इससे पहले मैंने ये अपील नहीं की, लेकिन आज ये कहना ज़रूरी है कि मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये और भी दूसरों लोगों तक पहुँचे, और लाइक कीजिए। आज किताब दोस्ती के तहत ये 50वां एपिसोड ख़ास भी है और बेहद अहम भी है अपने पैगाम के ताल्लुक़ से। मैं शहाब अख्तर शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से 50वें एपिसोड पे सादत हसन मेंटो के कहानी मुरली की धुन मैं पढ़ूंगा और आप सुनेंगे। मुरली की धुन, सादत हसन मेंटो। रात भर ऊट पटांग ख्वाब देखता रहा, श्याम से कई मर्तबा लड़ाई हुई। सुबह दूध वाला आया तो मैं खोखले गुस्से में जैसे उससे कह रहा था, तुम बिल्कुल बदल गए हो उल्लू के पट्टे, कमीने, जलील, तुम हिंदू हो। तुम बिल्कुल बदल गए हो उल्लू के पट्टे, कमीने, जलील, तुम हिंदू हो। नींद खुली तो मैंने महसूस किया कि मेरे मुंह से एक बहुत बड़ी गाली निकल गई है, लेकिन जब मैंने खुद को अच्छी तरह टटोला तो यकीन हो गया कि वो मेरा मुंह नहीं था, सियासत का भोंपू था जिससे ये गाली निकली थी। उसके मुतल्लिक सोचते हुए मैंने दूध वाले से दूध लिया जिसमें 1/4 पानी था। इस ख्याल ने मुझे बड़ी ढाढ़स दी कि श्याम हिंदू था मगर पानी मिला हिंदू नहीं था। अरसा हुआ जब तकसीम पर हिंदू मुसलमान में खूरेज जंग जारी थी और तरफेन के हज़ारों आदमी रोज़ाना मरते थे। श्याम और मैं रावलपिंडी से भागे हुए एक सिख ख़ानदान के पास बैठे थे। इसके अफराद अपने ताज़ा ज़ख्मों की रुदात सुना रहे थे जो बहुत ही दर्दनाक थी। श्याम मुतासिर हुए बगैर न रह सका। वो हलचल जो उसके दिलो दिमाग में मच रही थी उसको मैं बखूबी जानता था। जब हम वहाँ से रुखसत हुए तो मैंने श्याम से कहा, मैं मुसलमान हूँ, क्या तुम्हारे जी नहीं चाहता कि मुझे कत्ल कर दो? मैं मुसलमान हूँ, क्या तुम्हारा जी नहीं चाहता कि मुझे कत्ल कर दो? श्याम ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, इस वक्त नहीं, लेकिन उस वक्त जबकि मैं मुसलमानों के ढाए हुए मुजालिम की दास्तां सुन रहा था मैं तुम्हें कत्ल कर सकता था। लेकिन उस वक्त जब कि मैं मुसलमानों में ढाए हुए मुजालिम की दास्तां सुन रहा था मैं तुम्हें कत्ल कर सकता था। श्याम के मुंह से यह सुनकर मेरे दिल को ज़बरदस्त धक्का लगा। इस वक्त शायद मैं भी उसे कत्ल कर सकता था, मगर बाद में जब मैंने सोचा और उस वक्त और इस वक्त में ज़मीन व आसमान का फ़र्क महसूस किया तो उन तमाम फसादात का नफ्सियाती पस मंज़र मेरी समझ में आ गया। जब मैंने सोचा और उस वक्त और इस वक्त के ज़मीन व आसमान का फ़र्क महसूस किया तो उन तमाम फसादात का नफ्सियाती पस मंज़र मेरी समझ में आ गया जिसमें रोज़ाना सैकड़ों बेगुनाह हिंदू और मुसलमान मौत के घाट उतारे जा रहे थे। इस वक्त नहीं उस वक्त, हाँ कहाँ, क्यों? आप सोचिए तो आपको इस क्यों के पीछे इंसान की फितरत में इस सवाल का सही जवाब मिल जाएगा। मुंबई में भी फ़िरके वाराना कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। बॉम्बे टाकीज़ की उन्होंने हुकूमत जब अशोक और वाचा ने संभाली तो बड़े बड़े ओहदे इत्तेफाक से मुसलमानों के हाथ में चले गए। इससे बॉम्बे टाकीज़ के हिंदू स्टाफ में नफ़रत और गुस्से की लहर दौड़ गई। वाचा को गुमनाम ख़त मौसूल होने लगे जिसमें स्टूडियो को आग लगाने और मरने मारने की धमकियां होती थी। अशोक और वाचा दोनों को इनकी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन कुछ ज़िकाउल हिस्स होने के बायस और कुछ मुसलमान होने के वजह से
मैं हालात की नज़ाकत को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा था। कई मरतबा मैंने अशोक और वाचा से अपनी तशवीश का इजहार किया और उनको राय दी कि वो मुझे बम्बई टाकिज़ से अलग कर दें, क्योंकि हिंदू ये समझते थे कि सिर्फ मेरी वजह से मुसलमान वहाँ दाखिल हो रहे हैं। मगर उन्होंने कहा कि मेरा दिमाग ख़राब है। दिमाग मेरा वाकई ख़राब हो रहा था। बीवी बच्चे पाकिस्तान में थे। तब से जब वो हिंदुस्तान का एक हिस्सा था और मैं उसे जानता था, उसमें वक्तन फ़ौक्तन जो हिंदू मुसलमान फसादात होते रहते थे, मैं उनमें भी वाकिफ़ था। मगर अब उस ख़ताए ज़मीन को नए नाम ने क्या बना दिया था, इसका मुझे इल्म नहीं था। अपनी हुकूमत क्या होती है, इसकी तस्वीर भी कोशिश के बावजूद मेरे जहन में नहीं आती थी। 14 अगस्त का दिन मेरे सामने बॉम्बे में मनाया गया। 14 अगस्त का दिन मेरे सामने बॉम्बे में मनाया गया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों आज़ाद मुल्क करार दिए गए। लोग बहुत मसरूफ़ थे, मगर कत्ल और आग की वारदात बाकायदा जारी थी। हिंदुस्तान जिंदाबाद के साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगते थे। हिंदुस्तान जिंदाबाद के साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगते थे। कांग्रेस के तिरंगे के साथ इस्लामी परचम भी लहराता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के नारे बाज़ारों और सड़कों में गूंजते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के नारे बाज़ारों और सड़कों में गूंजते थे। समझ में नहीं आता था हिंदुस्तान अपना वतन है या पाकिस्तान। समझ में नहीं आता था हिंदुस्तान अपना वतन है या पाकिस्तान, और वो लहू किसका है जो हर रोज़ इतनी बेदर्दी से बहाया जा रहा है। और वो लहू किसका है जो हर रोज़ इतनी बेदर्दी से बहाया जा रहा है। वो हड्डियाँ कहाँ जलाई या दफन की जाएंगी जिन पर वो मज़हब का गोश्त पोस्ट चीले और गिद्ध नोच नोच कर खा गए थे। वो हड्डियाँ कहाँ जलाई या दफन की जाएंगी जिन पर मज़हब का गोश्त पोस्ट चीले और गिद्ध नोच नोच कर खा गए थे। और समझ में नहीं आता था हिंदुस्तान अपना वतन है या पाकिस्तान, और वह लहू किसका है जो हर रोज़ इतनी बेदर्दी से बहाया जा रहा है। वो हड्डियाँ कहाँ जलाई या दफना की जाएंगी जिन पर वो मज़हब का गोश्त पोस्ट चीलें और गिद्ध नोच नोच कर खा गए थे। अब कि हम आज़ाद हुए हैं, हमारा ग़ुलाम कौन होगा। अब कि हम आज़ाद हुए हैं, हमारा ग़ुलाम कौन होगा। जब ग़ुलाम थे तो आज़ादी का तसव्वुर कर सकते थे, अब आज़ाद हुए हैं तो ग़ुलामी का तसव्वुर क्या होगा। लेकिन सवाल ये है कि हम आज़ाद भी हुए हैं या नहीं। हिंदू और मुसलमान धड़ाधड़ मर रहे थे। कैसे मर रहे थे, क्यों मर रहे थे, इन सवालों के मुख्तलिफ जवाब थे। हिंदुस्तानी जवाब, पाकिस्तानी जवाब, अंग्रेज़ी जवाब, हर सवाल का जवाब मौजूद था। मगर उस जवाब में हकीकत तलाश करने का सवाल पैदा होता है तो इसका कोई जवाब न मिलता। कोई कहता इसे गदर के खंडरात में तलाश करो, कोई कहता नहीं ये ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत में मिलेगा, कोई और पीछे हटकर इसे मुगलिया ख़ानदान की तारीख़ में टटोलने के लिए कहता। सब पीछे हटते जाते थे और कातिल और सफ़ाव बराबर आगे बढ़ते जा रहे थे और लहू और लोहे की ऐसी तारीख़ लिख रहे थे जिसका जवाब तारीख़ आलम में कहीं भी नहीं मिलता। सआदत हसन मेंटो की कहानी मुरली की धुन मैंने सुनाई और आपने सुना। इससे जुड़े कुछ चंद दो चार जुमले मैं कहूँगा। सआदत हसन मेंटो का होना तो ये हज़ारों साल में गाहे होता है, लेकिन बहुत अफसोसनाक बात यह है कि हमने आज़ादी के बाद जो मुल्क दो तकसीम हुए और इसमें जो लाखों जानें हमने खोई, उसके बाद हमें एक ऐसा कलमकार मिला जो हमारे नंगेपन को, हमारे शैतानियत को, हमारे तमाम उन ऐसे जलील और जलालत भरे कामों को उसने अपने कहानियों में हमें बताने, समझाने और दिखाने की कोशिश की। क्या हम आज इस बात के लिए बैठ के सरनगू इंडिया और पाकिस्तान या बांग्लादेश या फिर इंटायर जो कंट्रीज़ हैं सोच सकते हैं कि एक राइटर ने, एक कहानीकार ने, एक किस्सा गो ने अपनी आँखों से वो सारी बातें आपको बता दी है, फिर भी अगर 1947 के बाद के हिस्से में भी, चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, अगर वहाँ फसादात हो रहे हैं, अगर वहाँ हिंदू मुस्लिम मारे काटे जा रहे हैं या वहाँ कोई इंसान मारा जा रहा है, तो हमने क्या सीखा और क्या पढ़ा और क्या जाना। मैं
तमाम अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा कि सादत हसन मंटो की कहानियों को एक बार फिर से पढ़ें और सोचें कि हमने क्या क्या भूलें की, और 1947 के बाद जिस मुल्क में कभी ये दंगा और फसाद न होना चाहिए, वहाँ भी अगर दिल्ली के अभी हाल फिल्म में भी दंगे हो रहे हों और उसमें लोगों को जेल भेजा जा रहा है और वो नाइंसाफ़ियों की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत सारी बातें हैं। आज के अहद में सादत हसन मंटो के कहानियों को फिर से पढ़ा जाना चाहिए और तमाम लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए और उसके पैगाम को समझा जाना चाहिए, ताकि हम धर्म के नाम पे कोई ऐसी शैतानियत या शैतानी न कर सकें और धर्म को हम धर्म समझकर अपने इंसानियत के पैगाम के लिए काम लेके आएँ। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। बेहद मुझे खुशी है कि आज ये 50वां वीडियो है और ये 50वां वीडियो मेरी जानिब से सादत हसन मंटो के नज़र उनके तमाम अफसानवी अदब में उनके फ़लसफ़ी को, उनके कहानियों को और उनके कब्र पे बड़ी अक़ीदत से मैं ये अपने 50वें वीडियो का फूलनुमा खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। खुदा हाफिज़। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। खुदा हाफिज़। सब बखैर।